हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हेलो एवरीवन। वेलकम टू एस्ट्रो टैरो इशिता यूट्यूब चैनल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है अबाउट योर ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आपकी इस जर्नी में क्या होने जा रहा है, क्या एनर्जीज हैं एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि ये जो मंथ है ये बहुत ही पावरफुल एक मंथ है। नवरात्रि चल रही है। आप बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, इस सोलमेट जर्नी के लिए प्रार्थना की है। इट्स अबाउट डिवाइन कनेक्शन। तो इस डिवाइन कनेक्शन में क्या इक्वेशंस रहने वाली है, वी विल सी दैट। ओके, आपको क्या करना है, आपको बस आंखें बंद करके अपनी जो ट्विन है, जो ट्विन फ्लेम है, उनके बारे में सोचना है और इस रीडिंग को देखना है। अगर आपको नहीं पता है कि हु इज़ योर ट्विन फ्लेम, देन जस्ट प्रे अबाउट अ ट्विन फ्लेम। कोई नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। कमेंट में ज़रूर से क्लेम लिखना। इस एनर्जी के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। एंड यस, डू शेयर। जिसको भी ये रीडिंग देखनी चाहिए उस तक ये एनर्जीज आप ज़रूर से पहुंचाने में मदद करें। इट्स ऑल्सो, ये पुण्य का काम है। ओके, एंड जो भी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स अगर आपको लेनी है वो भी अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नंबर को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द रीडिंग। चलिए देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यूनिवर्स गाइड मी द राइट कार्ड। What is going to happen in this twin flame journey? Okay, Temperance, Knight of Pentacles. Okay, Seven of Wands. Okay, this is the Star card in reverse. Okay, Ten of Cups, Strength in reverse. ओके, तो अगर हम रीडिंग की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स नज़र आए हैं। पहली बात तो पेशेंस इज़ द की। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप में से कोई ऐसा है जो पेशेंस को बहुत लूज़ कर रहा है इस समय, पर आपको पेशेंट होने की ज़रूरत है। आप जितना पेशेंटली काम को हैंडल करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को जो है पावरफुल बनाइए, इंट्यूशन को बिलीव कीजिए और जो भी काम आपको दिया गया है, जो भी काम आपको सौंपा गया है, उस पर फोकस रखकर काम कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आपकी पूरी एनर्जी बस ट्विन फ्लेम जर्नी की ओर घूमता रहता है और आप बाकी सारे कामों में नेग्लिजेंस कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बी वेरी पेशेंट। जो भी काम आपको डिवाइन सौंप रहे हैं, दे रहे हैं, उस पर माहिर होइए। उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और बैलेंस में रहिए। घूमना फिरना, अगर ये सब सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रहे हैं, टेक दैट। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ मना कर रहे हो, बस आपको अपनी ट्विन फ्लेम से मिलना है, उनके साथ ही घूमना है, उनके साथ ही बात करना है। ऐसा नहीं होता है। जर्नीज़ में जो है बहुत कुछ हमारे साथ होता है और हमको हर एक चीज़ के ऊपर काम करते रहना होता है। सो डू दैट। ओके, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड आए हैं। तो कोई आपके जो ट्विन है, ज़्यादातर मुझे ये डिवाइन मेल एनर्जीज बहुत हाई नज़र आती है। तो इन दैट केस डिवाइन मेल जो एनर्जी है वो अपने तरीके से कोशिशें कर रहे हैं,
ज़रूर से आपके साथ कम्युनिकेशन बैठेगा उनका, वो कम्युनिकेट करेंगे और एक सुपर डुपर जो है प्रपोज़ल लेकर ही वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो इस बार आए और चले गए, उनकी तरफ से प्रपोज़ल रहेगा। उनकी गोल, उनके इंटेंशंस बहुत सेट है, उनको पता है कि उनको क्या करना है आगे जाकर, इस रिश्ते को लेकर उनका क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। सो ही इज़ वेरी मच डिटरमाइंड। तो एक प्रपोज़ल आपके पास आने वाला है और जो आपकी ज़िंदगी में बहुत जो है चेंजेस लाएगा। और आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिस डाउट से गुज़र रहे हैं इस समय, आपके मन में टेंशन्स हैं, आपके मन में डाउट्स हैं, आपको पता नहीं है कि चीज़ें वर्क करेगी नहीं करेगी, इस इंसान के साथ हम रहेंगे नहीं रहेंगे, वो सारी डाउट्स जो है क्लियर अप होने के चांसेस बहुत हाई है। स्टार कार्ड इन रिवर्स आ गया है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे, चीज़ें अनफेवरेबल होंगी, आपको उस सारी चीज़ों में फिर भी अपना बेस्ट देना है और ये साबित करना है कि आप उन्हीं के बच्चे हैं। आप तो बहुत बढ़िया एग्ज़ाम देंगे, टेस्ट में क्वालिफाई करना ही ये मोटो है। आपके मन में जितने भी डाउट आ रहे हैं, जितने भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, अगेंस्ट है, उन सब को लेकर पॉजिटिव हो जाइए, उन सब को लेकर ग्रैटिट्यूड दीजिए ताकि चीज़ें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है आपको कहीं से ये खबर मिले कि आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो किसी और के साथ कहीं पर बैठा है, कहीं पर बातचीत चल रही है या फिर उनकी शादी की बात चल रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर अपने मन में डाउट्स मत क्रिएट करो, पैनिक मत हो। अगर ये होना होगा, अगर ये डिवाइन कनेक्शन होगा तो ये ज़रूर से होगा ना। तो ये फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आपके भी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि आप भी एक सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पर आपके भी मैरिज की बात चल रही है, आपको भी कहीं ना कहीं ये एक डिसीजन लेना है और आप जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे खो रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं कैसे इस चीज़ के साथ, इस सिचुएशन के साथ डील करूँ, ये लोग तो मेरी शादी की बात करें और उस तरफ से कोई भी इशारा नहीं, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं, व्हाट कैन आई डू। सो इन दिस केस आपको बहुत पेशेंटली हैंडल करना है, चीज़ों को छोड़ना है, ज़्यादा पकड़ कर नहीं रखना है और ये बिलीफ रखना है कि जो भी यूनिवर्स कर रहे हैं वो सही है। आपको एक डिसीजन तो लेना है, या तो आप टाइम ले लीजिए खुद के लिए कि मैं 1 साल रुकूंगी, वेट करूंगी एंड 1 ईयर इज़ द लिमिट फॉर माई सेल्फ। अगर ये आप कर सकते हैं तो डू दैट और इन 1 साल में खुद के ऊपर काम कीजिए, अपने रिश्ते के ऊपर काम कीजिए और डाउट्स क्रिएट मत कीजिए। और अगर आपके लिए ये नहीं हो सकता है कि नो आई डोंट हैव मच टाइम, मैं 1 साल नहीं दे सकती, 1 साल इस भरोसे नहीं रह सकती कि वो आगे चलकर कमिटमेंट देगा नहीं देगा, बात होगा नहीं होगा, इन दैट केस आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ फ़िलहाल के लिए आ रही है, जो भी चीज़ें यूनिवर्स आपके दरवाजे तक ला रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसमें जाइए, उसको जो है थोड़ा उसमें घुसने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए एंड फिर जाकर कोई डिसीजन लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपना मन मार कर सारी चीज़ें करनी है, पर कभी कभी जो है सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कि हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। सो इट्स टाइम टू बी प्रैक्टिकल फॉर योर सेल्फ एंड अपने स्ट्रेंथ को जो है फिर से रीगेन करने का टाइम है। आप अपने स्ट्रेंथ को खो रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज़ लूजिंग देयर स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये नवरात्रि का माहौल है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बिल्ड होनी चाहिए, आपकी एनर्जी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो वो चीज़ें थोड़ी लैक मुझे नज़र आ रही है, कुछ केसेस में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी शैटर हो रही है। दिस इज़ नॉट द एनर्जी, ओके। ये एनर्जी यूनिवर्स के साथ, डिवाइन पावर्स के साथ अलाइन नहीं है। सो यू विल नॉट गेट अप्रोप्रिएट रिजल्ट। आप जितना भी रेमेडी करो, कुछ भी करो, अगर आपकी एनर्जीज अलाइंड नहीं है, यू कांट गेट एनी स्कोप, ओके। आगे चलकर हम थोड़े जो है एंजल्स से पूछ लेते हैं कि इस समय क्या करना सही है। एंड दिस रीडिंग इज़ ओनली फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल तक ही ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो स्पिरिट एनिमल्स के साथ आप जो है कनेक्टेड फील करेंगे। स्पिरिट एनिमल्स से आपको साइंस मिलेंगे, उस पर आपको फोकस करते रहना है।
कनेक्ट विथ म्यूज़िक, म्यूज़िक के साथ कनेक्ट कीजिए, सोल के साथ कनेक्ट कीजिए। इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। ओके, पीस एंड हारमनी, यही मोटो होना चाहिए लाइफ में, पीस एंड हारमनी। आप इस चीज़ से दूर भाग रहे हो, पीस नहीं है, हारमोनी में नहीं आना चाहते हो, बस एक इंसान के बारे में सोचते रहते हो, तो ये सारी चीज़ें जब तक आप अपनी लाइफ में नहीं लाओगे कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, एंड द लास्ट वन, लेट्स सी, हेल्दी चॉइसेस। चॉइसेस तो आपको लेनी है, मैं जो जैसा कह रही थी कि लाइफ में चॉइसेस आपको लेनी पड़ेगी, डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। सो बी वेरी स्ट्रेंथ, हैव दैट स्ट्रेंथ, बी वेरी ब्रेव एंड टेक दोज डिसीजंस। लाइफ में डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो होप यू लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेटेड विथ यू ऑल। डू कमेंट बिलो, और जो भी नए हैं इस चैनल पर, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बिलो। मुलाकात होगी नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय।